दोस्तों, करवा चौथ पर क्या पहने और क्या ना पहने, क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये चीज खाने से व्रत टूट जाता है, पाप लगता है। सरगी किस समय खाना चाहिए, सरगी क्या होती है और इसे कौन देता है, पूजा पाठ के बाद खाने की थाली किसे दी जाती है, साथ ही साथ जानिए करवा चौथ पर क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त, चांद निकलने का समय। चौथ माता को 3 चीजें कभी अर्पित मत करना, घोर पाप लगता है, आपका व्रत खंडित हो जाएगा, पति पर कष्ट आ जाएंगे। जानिए सब कुछ इस वीडियो में, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में है, इसे अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। दोस्तों, करवा चौथ बहुत ही खूबसूरत और पवित्र त्योहार होता है। ये त्योहार गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। करवा चौथ का पर्व भारत ही नहीं अपितु विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी बड़ी श्रद्धा के साथ मनाती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी करवा चौथ का पर्व बड़ी सूझबूझ के साथ निभाती हैं। ये त्योहार ही नहीं होता बल्कि पति पत्नी के अटूट प्रेम रिश्ते को भी दर्शाता है। इसे खुशियों का और प्यार का महापर्व भी माना जाता है। कहते हैं ऐसा व्यक्ति किस्मत का बहुत बड़ा धनी होता है जिसकी पत्नी उसके लिए करवा चौथ का व्रत करती हो। करवा चौथ का व्रत पति की आयु को बढ़ाता है और दोनों के बीच में प्रेम संबंध मधुर होते हैं और 7 जन्मों तक का साथ प्राप्त हो जाता है। जो स्त्री सच्चे हृदय से अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है तो उसे साक्षात देवी का रूप माना जाता है। ऐसी स्त्री सौभाग्य से बढ़कर होती है। शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले करवा चौथ का व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए किया था और तभी से ही करवा चौथ का पर्व मनाए जाने लगा। जो स्त्री अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है तो समझो ऐसी स्त्री अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत करती है तथा प्यार करती है। करवा चौथ के व्रत से पता चलता है कि एक नारी अपने पति को हर बुराई और संकटों से बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती, क्योंकि ये व्रत शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के लिए किया जाता है। अगर आप अखंड सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे जय माता पार्वती। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त। इस बार 2022 में करवा चौथ 13 तारीख को यानी कि गुरुवार के दिन मनाया जाएगा और पूजा का मुहूर्त है शाम 6:01 से लेकर शाम 7:09 तक। मुहूर्त में की गई पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए मुहूर्त में ही करें पूजा पाठ। और चांद निकलने का समय है रात 8:07, जो कि इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चांद भले ही देर से निकले पर आपका व्रत संपूर्ण और सफल अवश्य होगा। अगर आपको चांद के दर्शन नहीं होते हैं, यदि किसी कारणवश आसमान खराब हो जाता है तो आप ऐसी स्थिति में चांद को मोबाइल पर ऑनलाइन दर्शन करके अपना व्रत संपूर्ण और सफल बना सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं व्रत रखने से पहले सरगी कैसे लें, किस समय लें और इसे कौन देता है, आइए जानते हैं विस्तार से। एक कथा के अनुसार सबसे पहले देवी पार्वती ने करवा चौथ का व्रत किया था। देवी पार्वती की सास नहीं थी, इसीलिए मायके से माता मैना ने इन्हें सरगी दी थी। इसीलिए विवाह के पहले वर्ष में मायके से सरगी देने की भी परंपरा रही है। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार जब द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत रखा था तब इनकी सासू मां कुंती ने सरगी दी थी। इस तरह मायके और ससुराल से सरगी की परंपरा जुड़ी हुई है। सरगी किस समय लेना चाहिए? सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सरगी में आप मेवे आदि खा सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं। नारियल पानी इस समय आप अवश्य पिएं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। दूध, जलेबी आप खा सकते हैं। तला भुना भूलकर भी ना खाएं, इससे आपका पेट खराब होगा और आपका व्रत टूट जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप फलों का जूस पिएं। सरगी में लहसुन प्याज का खाना कभी मत खाना, नहीं तो मां देवी पार्वती आपसे क्रोधित हो जाएंगी और आपका व्रत खंडित हो जाएगा। सरगी खाने का समय सूर्य उदय से पहले सरगी खा लेना चाहिए, यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के पहले जरूर खा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद सूर्य उदय हो जाता है। इसके बाद आप खाएंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा। सरगी खाने से शक्ति मिलती है तथा बड़ों का आशीर्वाद मिलता है
और आपका व्रत संपूर्ण और सफल होता है। दोस्तों, करवा चौथ पर खाने में ये चीज कभी नहीं बनाना चाहिए। माता के भोग में इन चीजों को कभी नहीं चढ़ाया जाता। करवा चौथ पर भूल कर भी लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कड़ी पकौड़ा, खीर पूरी, हलवा आदि अवश्य बनाएं। आप चाहे तो आलू गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, पनीर आदि बना सकते हैं। चावल भी बना सकते हैं। लेकिन माता रानी के लिए खास भोग में हलवा पूरी, खीर, छोले की सब्जी आदि बना सकते हैं। करवा चौथ पर अगर आपका पति मदिरा का सेवन करता है तो समझो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आपके पति की आयु घट जाएगी। चौथ माता क्रोधित हो जाएंगी। इसीलिए करवा चौथ का व्रत सूझबूझ के साथ रखा जाता है। इसमें कोई गलती ना करें। लहसुन प्याज का खाना तो कभी मत बनाना, क्योंकि ये भोग चौथ माता को लगता है। दोस्तों, आप जानते हैं करवा चौथ पर पुराने कपड़े पहने या नए कपड़े पहने, कपड़ा किस रंग का होना चाहिए? क्या घर में रखे कपड़े पहन सकते हैं? क्या शादी का जोड़ा पहन सकते हैं? आइए जानते हैं। अगर शास्त्रों की माने तो आपका जो शादी का जोड़ा है तो आप करवा चौथ पर उसे भी पहन सकते हैं। इसमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। इसे पहनने से चौथ माता अति प्रसन्न होती है। अगर आप चाहें तो बाजार से नए कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन याद रहे काले और सफेद कपड़े कभी ना पहने। एक सुहागन के लिए ऐसे वस्त्र त्योहार में पहनना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास पुराने कपड़े हैं तो आप उन्हें भी पहन सकते हैं, लेकिन उस पर अपनी शादी की चुंदरी ओढ़ लें। चुंदरी अगर नहीं है तो आप बाजार से नई खरीद लें। लाल, पीली, हरी, गुलाबी, भगवा रंग किसी भी रंग की आप पहन सकते हैं, लेकिन काले सफेद रंग के कपड़े ना पहने। दोस्तों, अब जानते हैं करवा चौथ पर चौथ माता को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करना चाहिए। तो आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया है तो वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत जरूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ख्याल होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफेद रंग के कपड़े कतई ना पहने। सफेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है। इसीलिए धार्मिक में काले कपड़े नहीं पहनते। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति ये व्रत रख सकता है। और वहीं किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वो महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वो घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहें तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कतई मनाही नहीं है, या आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकते हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य ले लें। दोस्तों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदें या अपने पति से ले लें। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज्यादा हो सके मांग में संपूर्ण सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सबरी महिला बहुत अच्छी लगती है और देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र मां पार्वती से संबंधित है। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। दोस्तों, चौथ माता को क्या ना चढ़ाएं। जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदे तो याद रहे सीखे या तीलियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए, जो कि हम दिखा रहे हैं। इन सीखों की संख्या 7 भी हो सकती है और कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब आप बाजार से टोटी नुमा माटी का करवा खरीदे तो देख लें
करबा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करबा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करबा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से देखें, चूड़ियां टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप भी टूटी तथा चटकी चूड़ियां ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप बाजार से भी ला सकते हैं। दोस्तों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होना चाहिए और मिठाइयां भी 5 रंग की होना चाहिए। बड़ा ही शुभ माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, शुभ नहीं माना जाता। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयां रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाले चावल बाजार से खरीदें। चावल टूटे हुए नहीं होना चाहिए। चावल साफ और सफेद होना चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना सर्वश्रेष्ठ उत्तम माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, पाप लगता है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, पाप लगता है। व्रत टूट जाता है। चौथ माता भी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना गया है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाना चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़ना चाहिए। कथा जब आप सुने तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल होना चाहिए। दोस्तों, कथा आप वीडियो द्वारा भी सुन सकते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कथा का लिंक दे देंगे, आप वहां से सुन सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप आदि श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न न हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन आप पवित्र ना करें, और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब खाने की थाली सास या ननंद को दी जाती है। साथ में थाली में दक्षिणा भी डालें और आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय माता रानी, जय चौथ माता।